नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। रायपुर में आज नहीं लगेगा सीएम जन दर्शन, अपरिहार्य कारणों से रद्द हुआ कार्यक्रम। सीएम साहब सुनते हैं लोगों की समस्याएं। रायपुर में आज यानी 22 अगस्त को लगने वाले सीएम जन दर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। सीएम हाउस की तरफ से बताया गया कि आने वाले जन दर्शन अपरिहार्य कारणों से नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने 27 जून से सीएम जन दर्शन की शुरुआत की थी, जहां लोगों की समस्याएं, शिकायतों को सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। किसानों को रियायती दर पर मिला शक्कर। पंडरिया शक्कर कारखाने के शेयरधारकों से सरकार ने पूरा किया वादा। कबीरधाम जिले में पंडरिया स्थित सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के शेयरधारक किसानों को बीते दिन रियायती दर पर शक्कर वितरण किया गया। इस अवसर पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और पंडरिया विधायक भावना बोहरा की उपस्थिति में 11,892 किसानों को 25 रुपये प्रति किलो की दर पर 50 किलो शक्कर बांटा गया। शेयरधारक किसानों की ओर से पिछले 5 सालों से रियायती दर पर शक्कर की मांग की जा रही थी। उनकी यहां पर पूरी मांग अब यहां पर नई सरकार में पूरा हुआ। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और किसानों की मांग को पूरा कराया। शक्कर वितरण कार्यक्रम में शामिल किसानों ने सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी। आईआईटी भिलाई जल्द लॉन्च करेगा स्टार्टअप स्कीम। आईआईटी भिलाई प्रदेश के युवाओं के लिए जल्द ही स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। स्टार्टअप के क्षेत्र को मजबूती देने वाले आईआईटी को भारतीय स्टेट बैंक 1 करोड़ रुपए की राशि दे चुका है। वहीं आने वाले समय में और भी संस्थाओं के CSR मद से फंड जुटाकर इंक्यूबेशन सेंटर की तर्ज पर आईआईटी भिलाई स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। रायपुर में फूड डिपार्टमेंट का छापा। होटलों में हो रहा था घरेलू गैस का उपयोग। 55 अवैध सिलेंडर और 17,000 लीटर ज्वलनशील तेल जब्त। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने रायपुर के होटल और ढाबों पर छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 55 अवैध सिलेंडर और 17,000 लीटर से अधिक ज्वलनशील तेल जब्त किया है। दरअसल होटलों में अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने यह कार्रवाई की। खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सिलेंडरों का रखरखाव और सुरक्षा मानकों में खामियां पाई गई है। इस दौरान सभी होटल और ढाबा संचालकों को चेतावनी दी गई कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें, नहीं तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों पर रहेगी अब शासन की सीधी नजर। स्थापित किया गया विद्या समीक्षा केंद्र। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य में एक और बड़ी पहल की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले बच्चों पर अब शासन की सीधी नजर रहेगी। इसके लिए राजधानी रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। शायद सरकार की इस पहल के माध्यम से स्कूलों के साथ उनमें पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर भी अब सीधी यहाँ पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप का विकास तथा यहाँ पर कॉल सेंटर के माध्यम से मॉनिटरिंग आईआईटी भिलाई के सहयोग से किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए रायपुर स्थित पेंशन बाड़ा में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र के माध्यम से शासन की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू एवं मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। स्कूल और उनमें पढ़ने वाले एक बच्चों के प्रदर्शन का रियल टाइम ब्यौरा मुहैया कराया जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना से शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं सुविधाओं को विद्यार्थियों और पालकों एवं शिक्षकों तक आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। शहरों के विकास पर खर्च होंगे 900 करोड़। नगरीय निकाय मंत्री बोले अधोसंरचना विकास मद और 15 वित्त आयोग से दिए जाएंगे पैसे। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण शिविर लगाया था, जिसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इसे सफल बताया। उन्होंने निकायों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। साथ ही 5 नगरीय निकाय में STP बनाने की घोषणा की। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जन समस्या निवारण शिविर को सफल बताते हुए कहा कि शिविर में हमें 1,30,000 आवेदन मिले हैं, जिनमें से अब तक 48,000 आवेदनों का निराकरण किया गया। उन्होंने आगे कहा कि निकायों के विकास के लिए खर्च 900 करोड़ रुपए होंगे, जिनमें से 450 करोड़ रुपए अधोसंरचना मद से दिए जाएंगे। ये 450 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने 5 नगरीय निकाय में STP बनाने की घोषणा की है।
बलौदाबाजार के डॉक्टर हर्ष वर्मा को मिला राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। खनन प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। बलौदाबाजार जिले के पलारी तहसील के ग्राम पोषमंदी के डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा को राष्ट्रपति ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। उन्हें यह पुरस्कार खनन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए मिला है। पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले गिरोह की महिला सदस्यों को किया गिरफ्तार। खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर वारदात को देती थी अंजाम। न्यायधानी की सिरगिट्टी इलाके में 30 लाख की ठगी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी। पुलिस ने इन महिलाओं के कब्जे से 30 लाख रुपए नकद बरामद किया है। वहीं गिरोह से जुड़े 4 अन्य युवकों की तलाश जारी है। इस साल भी आरटीई की 8000 से अधिक सीटें रह गई खाली। 46,000 छात्रों का हुआ दाखिला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पिछले साल की तरह इस बार भी 8000 से अधिक सीटें खाली रह गई है। प्रदेश में आरटीई के तहत 2 चरण में दाखिला हुआ है, जबकि प्रदेश भर में आरटीई की यहाँ पर 54,668 सीटें हैं, जहां 46,130 छात्रों का दाखिला हुआ है। वहीं 8,538 सीटें में दाखिला नहीं हुआ है। इस साल आवेदन 1,22,000 से अधिक आए थे, फिर भी सीटें नहीं भर पाई, यानी सीटों से दुगना आवेदन आने के बाद भी यह स्थिति बनी है। दरअसल प्रदेश के 33 जिले में 6,751 निजी स्कूल है, जहां अभी यहां पर 3,26,798 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। सत्र 2024-25 में निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रथम चरण की लॉटरी और स्कूल दाखिला के लिए 20 मई से 30 जून तक चली। फिर द्वितीय चरण शुरू हुई, जहां 24 जुलाई से नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच, 26 जुलाई से 31 अगस्त तक लॉटरी और आवंटन, 2 अगस्त से 14 अगस्त तक स्कूल दाखिला प्रक्रिया था। बोर से निकल रहा खौलता पानी, घर वालों ने जांच भी कराई लेकिन वजह पता नहीं। लोग बोले ये दैवीय चमत्कार। भिलाई में एक घर के बोर से खौलता पानी निकल रहा है। बारिश के मौसम में भी इतना गर्म पानी निकलने के चलते परिवार के लोग हैरान हैं। वहीं आसपास के लोग भी इसे देखने पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी इतना गर्म रहता है कि उसमें चावल भी पक जाए। जानकारी के मुताबिक ये बोर वार्ड 38 शहीद वीर नारायण वार्ड में प्रेमा देवी के घर पर है। प्रेमा देवी का कहना है कि बोर से गर्म पानी आने से वे काफी परेशान हैं। कुछ दिनों तक तो यहाँ पर घर के लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा कि कहीं ये पानी उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर जांच कराई गई। 1,000 रुपये फीस देकर निगम के लैब में इसकी जांच कराई गई। टेक्नीशियन ने उन्हें बताया कि पानी सही है, पीने लायक है, लेकिन गर्म पानी क्यों आ रहा है इसके बारे में नहीं कह सकते। अब यहाँ पर इसे भूवैज्ञानिक टीम पहुंचकर ही पता लगा सकती है। महिला से गैंगरेप में नाबालिग भी शामिल। दोस्त ने 10 से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। रायगढ़ जिले में एक आदिवासी महिला से गैंगरेप किया गया है। महिला रक्षाबंधन के दिन मेले से लौट रही थी, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों में महिला का एक दोस्त और उसके 10 साथी भी शामिल है। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किए। इनमें एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी आरोपियों का मेडिकल कराया। इसके बाद उन्हें सीनासख्त के लिए आरोपियों को तहसील कार्यालय ले जाया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले में सारंगगढ़ विधायक उत्तरी जागड़े के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुसौर ब्लॉक निवासी 27 साल की महिला कुछ सालों से अपने पति से अलग रह रही है। वहीं यहां पर सोमवार को अपने परिचितों के साथ मीना बाजार गई थी। वहां से लौटने के दौरान एनटीपीसी लारा के पास कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और गैंग रेप किया। महिला अपने दोस्त के साथ लौट रही थी, पहले उसने रेप किया। इस दौरान आरोपी युवक के साथ भी यहां पर पहुंच गए और उन्होंने भी महिला से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले, जिसके बाद महिला किसी तरह थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। वन्य जीवों को मिली ऐतिहासिक आजादी। छत्तीसगढ़ में पहली बार आजाद हुए जब्त किए गए 4 मॉनिटर लिजार्ड। छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद यह पहली बार है कि किसी न्यायालय प्रकरण में जब्त किए गए वन्य प्राणी को वापस उनके रहवास में छोड़ा गया है। मामले की जानकारी देते हुए वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने बताया कि अभी तक किसी भी न्यायालय प्रकरण में जब्त किए गए वन्य प्राणी को जू में रख दिया जाता था। न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के कारण उन्हें वापस वन में छोड़ने का कोई यहाँ पर प्रयत्न नहीं किया जाता था। वन्य जीवों को आजीवन जू में ही रहना पड़ता था।
बिलासपुर में नए उद्योग लगाने के लिए जमीन की कमी, स्थानीय लोगों के हाथ से छीन रहा रोजगार का मौका। वर्तमान में बिलासपुर के 3 औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, सिरगिट्टी और तिफरा में लगभग 500 छोटी बड़ी उद्योग संचालित हो रही है, जो लगभग 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार प्रदान करती है। लेकिन नई यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगने के जीवन की अनुपलब्धता और सिंगल विंडो सिस्टम में प्रशासनिक जटिलताओं के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। सरगुजा में स्टील कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या, सीने पेट में धंसी बुलेट, कार में मिली 3 पिस्टल, आरोपी बोला उसने खुद को मरवाया। अंबिकापुर में एक स्टील कारोबारी के बेटे अक्षत अग्रवाल, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, उनकी यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उसने रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी गई है। 2 गोलियां उसके सीने और एक पेट में लगी है। युवक का शव अंबिकापुर मनेन्द्रगढ़ रोड के किनारे जंगल के पास से कार में मिला है। गांधीनगर थाना पुलिस ने इस मामले में कंपनी के पूर्व कर्मचारी को हिरासत में लिया है। पूछताछ में सामने आए कि कारोबारी के बेटे ने खुद ही उनको यहां पर गोली मारने के लिए कहा। हालांकि आरोपी की इस बयान की यहां पर तस्दीक नहीं हो पाई है। पुलिस अभी जांच कर रही है। अब सरकारी कामकाज में आएगी तेजी, मंत्रालय में आसानी से कर सकेंगे प्रवेश। सीएम ने किया ई ऑफिस प्रणाली, स्वागतम पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। शासकीय कामकाज को पारदर्शी बनाने और व्यवस्थित करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम साय ने मुख्य सचिव को ई ऑफिस प्रणाली के पेज पर शासन के सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत पहले सामान्य प्रशासन विभाग में लागू की जा रही है, जिसे क्रमशः सभी विभागों में लागू किया जाएगा। मुंगेली एसपी ने कबूतर उड़ाया तो गिरा नीचे। इस मामले में एसपी ने कलेक्टर को लिखा पत्र। कलेक्टर ने कहा पत्र हम तक नहीं पहुंचा। कबूतर के नीचे जमीन पर गिरने के मामले ने पकड़ यहाँ पर तूल कौन है दोषी, इसे यहाँ पर लेकर एसपी गिरजा शंकर जायसवाल ने पत्र भेजे जाने की बात कही है। वहीं कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि उन तक फिलहाल इस आशय का कोई पत्र नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। कार्यक्रम में विधायक पुन्नू लाल मोहले और यहां पर कलेक्टर राहुल देव द्वारा शांति का प्रतीक कबूतर उड़ाया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरजा शंकर जायसवाल द्वारा उड़ाया गया कबूतर सीधे जमीन पर आ गिरा। कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से 20 मवेशियों की मौत, 9 गाय, 7 बैल और 4 बछड़ों ने तोड़ा दम, बाल बाल बची चरवाहों की जान। कोरबा जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 20 मवेशियों की मौत हो गई है। घटना स्थल से थोड़ी दूर होने के कारण 2 चरवाहों की जान बाल बाल बच गई। घटना में 12 से ज्यादा किसानों को पशुधन का नुकसान हुआ है। कोरिया केसरी कुश्ती दंगल में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल 65 वर्षों से हो रहा है आयोजन। मनेन्द्रगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले चिरमिरी बड़ा बाजार दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में इस भव्य कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस कुश्ती दंगल का आयोजन चिरमिरी के बड़ा बाजार हाई स्कूल के पीछे योगा मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल व बैकुंठपुर के विधायक भैया लाल राजवाड़े मौजूद होकर अंतर राज्य के पहलवानों का स्वागत किया। आपको बता दें कि कुश्ती की इस महादंगल आयोजन में बड़ा बाजार दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में कजलिया पर्व के अवसर पर सैकड़ों पहलवान इस आयोजन में पहुंचकर दाव लगाकर कोरिया केसरी खिताब पाने के लिए अखाड़ा में उतरते हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपए के साथ कई उपहार से पुरस्कृत किए जाते हैं। कोलकाता से सबक और चुस्त दुरुस्त होगी अंबेडकर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत वहां प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की संख्या बढ़ाने के साथ सबके लिए आईडी कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी की यहाँ पर संख्या बढ़ाने के साथ उसके कंट्रोल रूम की स्थापना भी की जाएगी। कोलकाता में रेसिडेंट डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद देश भर में आंदोलन का दौर चल रहा है। इस दौरान विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय और उससे संबंधित अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने की कामयाबी शुरू की गई है। बालोद में स्कूल की छत का प्लास्टर गिरा, 4 बच्चे घायल। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया बोली मरम्मत करने वाले लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। बालोद जिले में सरकारी स्कूल की छत का स्लैब गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया घायल बच्चों की स्थिति देखने जिला अस्पताल पहुंची। मामला प्राथमिक शाला कोरगुड़ा का है।
कर्नाटक की तर्ज पर सरगुजा संभाग में हाथियों से व्यवहार करने की तैयारी शुरू, पहुंचे एक्सपर्ट। सरगुजा संभाग में हाथियों का आतंक पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। कुछ दिन पूर्व हाथी के हमले में जसपुर जिले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई थी। वहीं उसी दल का एक हाथी सीमा पार कर सरगुजा पहुंचा था, जिसने लुंडर वन परिक्षेत्र में एक महिला को मौत के घाट उतारा था। संभाग में 3 से 4 दिनों के अंदर हाथी के हमले में 5 लोगों की मौत से यहां पर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हाथियों के हमले से मौत की घटना से निजात पाने के लिए वन विभाग अब कर्नाटक की तर्ज पर काम करेगा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पैरी नदी के रेत में किया अभ्यास का तैयारी के लिए सटीक स्थान मिला। फर्स्ट बीच एशियन कप में वुड बॉल गेम के लिए चयनित भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने गरियाबंद के पैरी नदी के रेत में 5 दिन तक अभ्यास किया। बता दी कि कोरिया के डोंगे में 26 अगस्त से एशियन कप प्रतियोगिता शुरू होगी। वुड बॉल गेम के खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें टूर्नामेंट की तैयारी के लिए सटीक स्थान मिला, इसके लिए उन्होंने कलेक्टर का भी आभार जताया। छत्तीसगढ़ वुड बॉल एसोसिएशन के सचिव जितेंद्र पटेल ने बताया कि 26 अगस्त से 1 सितंबर तक कोरिया के डोंगे में फर्स्ट बीच एशियन फुटबॉल गेम का आयोजन हो रहा है। मजदूर कार्ड का नहीं कराया नवीनीकरण, राज्य सरकार ने दी मोहलत, जाने कब तक हो सकेगा रिन्यूअल। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के गठन से आज दिनांक तक ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 1 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तथा उनके द्वारा पंजीयन नवीनीकरण हेतु आज दिनांक तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे निर्माण श्रमिकों को 31 दिसंबर 2024 तक पंजीयन नवकरण आवेदन कर सकते हैं तथा दिनांक 31 दिसंबर 2024 के पश्चात ऐसे अनवीनीकृत पंजीयन को अपंजीकृत माना जाएगा। अधिक जानकारी हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 07717505050 में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर यह मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा।